वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक्चुअली मैं टेलीफोन नंबर के ऊपर बात करने वाला था, लेकिन अभी मैंने एनालिसिस किया तो एक वीडियो शेयर करना था और आप लोगों ने रिमाइंड भी नहीं कराया। तो पहले हम लैब विजिट देखते हैं, फिर उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक पहले मैं रिपीट कर देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो क्या किया था। मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया, हमारा जो नेटवर्क था ट्रेडिशनल, वो पूरा वो किस तरह से इंटीग्रेट होकर नए आपके डेटा नेटवर्क में माइग्रेट हुआ। पुराने जमाने में आपका जो समय था उसमें हम लोग टेलीफोन लाइन बोलते थे। आज के जमाने में उसी टेलीफोन लाइन का नया नाम है हमारा डाटा नेटवर्क। डाटा नेटवर्क में हमने नए डिवाइसों का प्रयोग किया, जिसमें राउटर्स का इस्तेमाल किया गया। और आज का जो जमाना है आईटी कम्युनिकेशन है। और किसी कैंपस में अगर आपको इंटरनेट दिया जाए तो नो डाउट कि नया जो व्यवस्था है उसके आधार पर ही हम लोग इंटरनेट देते हैं। पहले टेलीफोन था, फिर हमने इंटरनेट पे आए, फिर हमने फाइनली इंटरनेट लाइन को आगे करते हुए इंटरनेट लाइन पे ही हमने टेलीफोन की व्यवस्था कर दी, जिसको हम लोग बोलते हैं VoIP, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि इंटरनेट पे ही हम लोग आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट। अब हम इस पे बात करेंगे। एक वीडियो है मेरे कैंपस में, जो व्यवस्था आपकी मेरे कैंपस में की गई है उसी तरह आपके कॉलेज कैंपस में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको 24 घंटे इंटरनेट देना, सेम व्यवस्था की जाएगी। तो इस वीडियो के बारे में मैंने आप पहले ही बोला था कि ये आपका असाइनमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, मेरे साथ ही इसको देखिए, इसमें मैं अभी डिस्कशन भी कर लूंगा। और इसको एज ए आप सभी को असाइनमेंट के रूप में कम से कम शब्दों में लिखकर हमें शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, पहले इसको आप देखिए। ये लैन सर्वर का विजिट का वीडियो है हमारे एलटीटीसी के लिए। हाँ, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल जीएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है, कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में रिव्यू हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जीएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये जैसे कैट 6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट द स्विच। जब स्विच में लगाए सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर। और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो इस ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन, आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला आईपी एड्रेस से या फला आईएमआई नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। तो इसके बाद, क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल, इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात, अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी, वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो 2 डिफरेंट लाइन, सेम राउटर यूज कर रहे हैं लेकिन 2 डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया, जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, तो फिर वाइन क्या लाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं ये कस्टमरेज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 पावर सप्लाई लगी हुई है, 2 पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है। इसमें से हमने 4 फाइबर किए ट्रांसमिसिव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ रिसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांसमिसिव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस और रिसीव दोनों का लिमिट्स होते हैं। तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा एंड हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊँ, क्योंकि स्विच में अगर कोई वी लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वी लाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। ये सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर है, इनके डिजाइन जो मिल चाहिए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको आईपी एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको हम लोग डीएचसीपी सर्वर बोलते हैं। डीएचसीपी का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा एलटीपीसी की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो 20 वाला पीसी है ये हमारा डीएचसीपी सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको आईपी देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और एलटीपीसी का सारा जो लोग काम करते हैं। ओके, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली इसी का मुझे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको कराना है। ये एलटीटीसी का जो लैन सर्वर है, सेम व्यवस्था आपके कॉलेज में भी होगी। आपको भी अगर कॉलेज कैंपस के अंदर इंटरनेट दिया गया होगा, सारे हॉस्टल्स में जो लोग भी आपके कॉलेज कैंपस में काम कर रहे हैं तो उनको इंटरनेट देने के लिए यही व्यवस्था अपनाई जाती है। आप अपने पर्सनल घर में एक लैंडलाइन लाए, वाईफाई जोड़ा, 4-5 लोग जुड़ गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब कैंपस की बात होती है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो वहाँ पे बड़े लेवल पे हम लोग इस तरह से राउटर लगाते हैं, कस्टमर एज राउटर। उसके बाद हम लोग फटर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो हमने क्रिटिकली इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाना है। और इस वीडियो में यही चीज बात डिस्कस कर रहे थे। इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें भी आई। आपका एक ट्रिपल ए सर्वर, आप बीच में मैं डिस्कस कर रहा था कि ट्रिपल ए सर्वर क्या होता है। एक लैन केबल होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है। लेंथ बढ़ानी हो तो फिर हमें मीडिया कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, और मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो दूरी है, जितनी दूरी चाहे हम उतनी दूरी मूवमेंट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे। आपका असाइनमेंट है, इसको लिखना है और इसी का मुझे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कराना है, राइट। ठीक है। तो ये वो रही बात वीडियोज की, और उस पर जो लैब विजिट है वो आप उसको देखें, लिखें, कोई इशू नहीं। अब हम इसी का एक लास्ट पोर्शन जो है करने वाले हैं, टेलीफोन नंबर सिस्टम के बारे में। वो मैं यहाँ पे आज करने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों की मदद की जरूरत होगी। सभी लोग चैट में उसका आंसर देंगे तो अटेंडेंस भी लग जाएगी, और अनम्यूट होके कोई बोल सके तो इससे अच्छी बात कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात की, जो टेलीफोन नंबर का ही जो नया वर्जन होता है उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। आईपी एड्रेस इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज द आईपी एड्रेस। ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस है, मैं यहाँ पे उसके पहले मैं लोग टेलीफोन नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप लोग चैट के माध्यम से भी आंसर दीजिएगा, और मैं यहाँ पर बता एक टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ये मैं मान लेता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर किसी भी तरह का कोई बदमाशी नहीं होती है, सब कुछ बढ़िया है, ईमानदार लोग हैं, कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ठीक है। तो एक नंबर लिख रहा हूँ, 91122755। एक लैंडलाइन नंबर है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेरा पहला सवाल, ये लैंडलाइन नंबर अगर आपसे पूछें कि ये दुनिया के किस कोने में है, तो क्या आंसर होगा? चैट में कुछ लिख के बताइए। जो अनम्यूट हो सकते हैं अनम्यूट होकर बताइए। अब्दुल, अब अपना अनम्यूट हो जाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी रिकॉर्डिंग आती है, मैंने देखा है। वेरी गुड। यस सर। इंडिया। तो ये नंबर कहाँ पे होगा, ये आप कहाँ पे बताएंगे इंडिया आप? सर। इंडिया में। इंडिया। आप कैसे बताया आपने? जब 91 जो कोड है वो इंडिया का। ओके, आपने जो पहला जो 2 डिजिट है, बाकी दीपांशु, देवाशीष, आकांश, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है। और नो डाउट ये एक आम आदमी भी आसानी से बता देता है कि ये पहला जो 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, और कभी कभी ये 3 डिजिट का भी होता है। कोई कंट्री जो पूरे दुनिया में है वो 3 डिजिट में है। ठीक है ना। 251 के आसपास कंट्री आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और भी समय के साथ बढ़ सकती हैं कंट्रियां, घट भी सकती हैं, कुछ मिक्स भी हो जाती हैं। ठीक है। जैसे कि 001 है, ये यूएस का है। 002 कनाडा का। उसी तरह श्रृंखला में जाए तो 91 नंबर जो है हमारे कंट्री कोड होगा, और ये हमारा इंडिया का होगा। तो वाहिद, मुझे बताएं, क्या आप इसको बदल सकते हैं? यस सर। क्या आप इसको बदल सकते हैं? 91 को हाँ जी। नो सर, इंडिया के लिए हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब इंडिया के लिए हम 91 करना ही होगा ना। हाँ, ये अलग फिक्स हो कंट्री का गया। अलग। ये हाँ। फिक्स हो गया ना, एक बार दे दिया तो आसानी से बदला नहीं जा सकता। तो ये हो गया फिक्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के अंदर कहाँ का है, क्या बता पाएंगे? नो सर। इंडिया के अंदर और कोई बता पाएगा इंडिया के अंदर ये नंबर कैसे है? पुराने जमाने में बहुत यूज होते थे। कोई बात नहीं, आप हमारी बात सुनिए, समय का ध्यान रखेंगे।
जैसे आपका ये नेक्स्ट है, ये आपका जो यहाँ पे किया हुआ है, ये आपका 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, और 4 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका, इसको बोलते हैं एरिया कोड, कौन से एरिया में है। और बाय डिफॉल्ट ये नोएडा या गाजियाबाद का है, ये 2 जिलों का है, नोएडा और गाजियाबाद, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ का है, ठीक है। और ये भी फिक्स होता है, और पब्लिक की भाषा में इससे हम लोग एसटीडी कोड बोलते हैं, जबकि इस वाले को हम लोग क्या बोलते थे, आईएसडी कोड बोलते थे, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग कोड। और ये आपका लोकल एसटीडी कोड हो गया आपका। ये भी बदल नहीं सकते, जैसे कि मुंबई का जाए तो 022 होता है, दिल्ली का 011 होता है, ठीक है ना। उसी तरह से गाजियाबाद नोएडा 2 जिलों का कोड आपका 120 होता है। पुराने जमाने से लेके आज के जमाने में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ तक, अभी तक आपके पेरेंट गार्जियन सब जानते थे कि ये जो नंबर है 91 कंट्री कोड है, एसटीडी कोड है। समय बदल गया, जैसे कि अभी आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा कि 91 तो आपने बता दिया, लेकिन 120 के बारे में उतना आइडिया आपको नहीं था, क्योंकि समय बदल गया, आजकल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें बदल गई हैं, समय बदला है, चीजें नहीं बदली हैं। याद रखना, चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमेशा एक ही होता है। उसके ऊपर हम डेंटिंग पेंटिंग करके ना कुछ और दिखा दें तो बात अलग है, ठीक है ना। पहले इंसान जब पुराने जमाने में नाई हजाम नहीं होते थे तो सब साधु हुआ करते थे, ठीक है ना। तब बड़े बड़े बाल रखते थे, दाढ़ी मूछें सभी कुछ हुआ करती थी। समय बदल गया, सब इंसान अपने हिसाब से अपने फेस कट को, अपने चेहरे को रख सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो नंबर है बाय डिफॉल्ट, अगर ट्रेडिशनली बात करें तो ये नंबर आज भी उसी तरह से मौजूद मिलेंगे, चाहे मोबाइल से चला रहे हो चाहे लैंडलाइन से चला रहे हो, उसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, जरूरत के हिसाब से आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से एक जनरल नंबर जरूर बना दिया गया है, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो एक आम पब्लिक भी बता देती है कि कहाँ का नंबर है, आप अपने पेरेंट्स से कोई बता देगा एसटीडी कोड का है, लेकिन हम लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इसके बाद का भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर था। अगला जो 2 डिजिट है 27, अगर हम मैं बात करूं, तो गाजियाबाद नोएडा भी बहुत बड़ा है, उसके अंदर सब एरिया कोड, यानी इन बड़े एरिया के अंदर भी छोटे छोटे इलाके हैं, और ये बाय डिफॉल्ट राजनगर का है। राजनगर का है, गाजियाबाद में है, तो गाजियाबाद के अंदर पहुंच गया टेलीफोन नंबर राजनगर में, ठीक है। अब राजनगर भी बहुत बड़ा है। मैंने पहले दिन टेलीफोन सिस्टम के बारे में बताया था, तो शुरू से लेकर अब तक जो टेलीफोनी सिस्टम थी, पूरा का पूरा जो टेलीफोन सिस्टम था कापर वायर बेस पे था, और जो कापर वायर बेस था वो 5 किलोमीटर के रेडियस पे काम करता था, ठीक है। तो सब एरिया जो कोड है आपका जो राजनगर, ये कापर वायर के बेस पे काम कर रहा था। तो हर 5 किलोमीटर के रेडियस पर राजनगर में भी टेलीफोन एक्सचेंज बने हुए हैं, और ये 5 नहीं 6 टेलीफोन एक्सचेंज है, कितना बड़ा राजनगर है, ठीक है। ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स, इसे भी बदल नहीं सकते। अब राजनगर के अंदर भी जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज का, एएलटी सेंटर के अंदर ही एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा, उसका है पर्टिकुलर एरिया। गाजिया राजनगर में संजय नगर है आपका, आपका सेक्टर 10 है, इसके अलावा आपके नियर पटेल नगर है। तो हर एरिया में 5 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन लगा हुआ है, तो उसके अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज लगा नेक्स्ट 2 डिजिट एएलटी सेंटर। अगर मैं बात करूं कि ये जो मैंने नंबर लिखा था, +91 120 2755, ठीक है ना, और 164, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो टेलीफोन नंबर है 2 भागों में बट गया। इसका सीधा सा मतलब है कि पहला टेलीफोन नंबर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूं, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज द फिक्स पार्ट। इससे मुझे सिर्फ इस बात की जानकारी मिलती है कि ये टेलीफोन नंबर कहाँ पर है, और हमें ये पता चल गया कि ये टेलीफोन नंबर हमारे इंडिया के अंदर एएलटी सेंटर में, ये इंडिया हो गया, ये गाजियाबाद हो गया, राजनगर हो गया, और जो भी टेलीफोन एक्सचेंज था वहां पे चले गए। अब एएलटी सेंटर के अंदर जितने भी लैंडलाइन होंगे, ठीक है ना, जितने भी लैंडलाइन होंगे उन सबके नंबर 2 से 55 तक फ्री होंगे, उसके आगे के नंबर से ही आपका चेंज होगा। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो गाजियाबाद में जो भी नंबर होंगे, वाहिद आप ये बताएं, अगर पहला कस्टमर आए, ठीक है, तो पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा, फर्स्ट अच्छा, टेलीफोन, हाँ बताएं। 1640 का 001 होगा। स्टार्टिंग कोड तो सेम ही रहेंगे ना।
देखो ये तो मान लो, ये आपकी बात मैंने मान ली, क्योंकि मैंने बता भी रहा हूँ तो नो डाउट कि ये नंबर यहाँ तक तो रहेगा। अब हाँ। बचा जो 3 जीत है वही कस्टमर का सीरियल नंबर होगा। ठीक है, पहला कस्टमर आएगा तो क्या दे सकते 1 हो? 1 जीरो नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। दे सकते हैं। सोचने की बात है, तो दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा कस्टमर आया तो उसको क्या दोगे? 001। तीसरा कस्टमर है 0 002। लास्ट तक कहाँ जाओगे? 999 तक। 999 तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है, इसमें टोटल कस्टमरों की संख्या कितनी होगी? 1000। बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सा बात है। दुनिया का कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटेगा। एक भाग से हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है। दूसरा, कस्टमर का सीरियल नंबर, जैसे जैसे कस्टमर आते हैं उनके सीरियल नंबर के हिसाब से नंबर दिया जाता है। ठीक है, 000 से शुरू होगा और 999 तक जाएगा। अब इसके बाद रूल रेगुलेशन बनते हैं। पहला रूल रेगुलेशन, जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर है, इसको फर्स्ट टेलीफोन नंबर आपका क्या हुआ? +91 120 2755, आपका 000, ठीक है ना। ये कस्टमर को नहीं देना है, नियम बनाया हमने, हो सकते हैं बट देना, नॉट गिवन। और उसी तरह से लास्ट टेलीफोन नंबर +91 120 2755 ये भी कस्टमर को किसी को नहीं देना है, टेलीफोन नंबर नहीं देना है। तो पहला जो टेलीफोन नंबर है, फिर देंगे नहीं तो उस टेलीफोन नंबर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आप कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, हर आदमी की पहचान उसके नाम से कहीं ज्यादा उसके आईडी से होती है। आप एग्जाम देते हैं, आपकी आईडी क्या होती है? आपका रोल नंबर होगा। आप नाम से पेपर नहीं देते। उसी तरह से दुनिया में जितने भी टेलीफोन नंबर लगे, हर टेलीफोन की एक आईडी बनाई गई, और वो जो आईडी थी वो पहला टेलीफोन नंबर। अगर अमेरिका से किसी नंबर को हमारे एक्सचेंज से किसी लोगों से बात करवाना है, ठीक है, तो उस आईडी को पहले परमिशन देगा अमेरिका वाले और इंडिया वाले दोनों। जब दोनों साइड से परमिशन मिल जाएगी तभी वो बात करवा सकता है। तो फर्स्ट टेलीफोन नंबर इज नोन एज द एक्सचेंज आईडी, इसको नॉट गिवन टू। अब लास्ट टेलीफोन नंबर, ये भी नहीं देना, ये भी नियम बना है। इसको फिर नहीं देना तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। आज आप बहुत अच्छे समय में हो, अगर आज आपके दोस्त का, फ्रेंड का, पेरेंट का बर्थडे या कोई बढ़िया ओकेशन है या कोई भी चीज सूचना देनी हो, तो बहुत आसान है। आप अपने दोस्त हैं, उनको तुरंत बर्थडे है, तुरंत HBD, हैप्पी बर्थडे मैसेज बनाया और भेज दिया, बहुत आसान है। या हमारे प्रधानमंत्री जी गए ट्विटर पे, दो शब्द लिख दिया, सारी दुनिया को पता चल गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट मैसेज किया है। उसी तरह से अगर आपका आज पुराने जमाने में जब ये सुविधाएं नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, वो भी बहुत एक्टिव प्रधानमंत्री थे, ठीक है। वो भी बहुत तेज तरार बोलते थे, वो भी मन की बातें करते थे। क्या वो नए साल पे, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, ईद के मौके पर, दिवाली के त्योहार पर, या जो भी क्रिसमस, जो भी कुछ भी है, सब पे क्या अपना मैसेज नहीं देते? बिल्कुल देते थे। उनका मैसेज देने का एक ही तरीका था, या तो रेडियो टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, दूसरा टेलीफोन। पहले लैंडलाइन टेलीफोन काफी पॉपुलर था, जब लैंडलाइन उठाते थे तो लैंडलाइन में नंबर डायल करने से पहले एक मैसेज आता था, मैं देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, सभी देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी यूपी में इलेक्शन हुआ, हमने यहाँ पे गाजियाबाद के जितने भी लैंडलाइन थे उसमें एक मैसेज छुड़वाया कि सभी जो भी मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करें, निकटतम बूथ पे जाएं और अपने मत डालकर अपने देश के राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। ये मैसेज हमने सर्कुलेट किया था। तो ये जो मैसेज है हवा में नहीं होता, वो किसी न किसी टेलीफोन नंबर पे होता है, और दैट इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, और इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है ना, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। अब कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर क्या है? पहला देना नहीं है, लास्ट देना नहीं है, तो संख्या होगी 998। इसमें कोई कंफ्यूजन? आप लोग समझ गए। टोटल कस्टमर को जो संख्या है उसमें से -2 कर दिया जाता है। -2 इसलिए किया जाता है कि पहला और लास्ट नंबर हम किसी को देते नहीं है। जो भी VIP नंबर बनेगा इन्हीं के बीच में बना गया। 55 555 511 222, ठीक है, 100 200 300, दिस इज अ फैंसी डिजिटल नंबर।
ठीक है। तो ये था टेलीफोन नंबर। अब इसी का जो नया स्वरूप है, टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है आईपी एड्रेस। ठीक है। तो कल आईपी एड्रेस के ऊपर हम लास्ट सेशन रखने वाले हैं। तो कल आप सभी लोग अपने टाइम पे 3 बजे आए। कल थोड़ा 40 मिनट का सेशन रखेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर दूंगा, उसको इंस्टॉल करके, और जो मैंने लैब विजिट दिखाया इसको आज आप लोग को बनाना है, लिख के देना है असाइनमेंट में, ग्रुप में ही व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और प्रैक्टिकली हम लोग इसको परसों से करेंगे। ठीक है ना। यानी कोई क्वेश्चन या मन में आए तो भी, सवाल ये तो भी हो सकता है ना सर मोबाइल पे तो नंबर कुछ भी होता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मोबाइल पे तो इस तरह की चीजें क्यों नहीं दिखती। जब तक 2G घोटाला नहीं था, नंबर ऐसे ही होते थे। ठीक है। 2G घोटाला आया, सारे सिस्टम को बदल दिया। अब कोई भी नंबर, अब नंबर चाहे आपको कोई भी जनरेट कर दिया जाए, लेकिन इसके पीछे हमारे सिस्टम में चूंकि सॉफ्टवेयर है, इसको तुरंत अब इसके नंबर की जगह पे वो मॉडिफाइड कर देता है उसके आईडी के रूप में। अब ये टेलीफोन नंबर उसको आईडी बोलते हैं, उसको कस्टमर आईडी बोलने लगे। यानी हम नंबर कुछ भी डालें और जैसे कंप्यूटर में जाता है, हमारा जो सर्वर है उसको तुरंत इंटीग्रेट कर देता है, या माइग्रेट, या ये कह सकते हो डिकोड करता है, और एक्सचेंज के जो भी आईडी वो निकाल रहा है। जो आईडी होगा वो अब बिल्कुल आज भी ऐसे ही होगा, 9112027555 करके, ये बिल्कुल सेम आईडी होगा। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? मोबाइल नंबर में ये भी हो सकता है कि मोबाइल नंबर में आपके नंबर से ही आपको कॉल किया जाए और वो कहेंगे है नंबर तो मेरे पास है, फिर मेरे नंबर से क्यों कॉल आ रहा है। ठीक है। तो इस पे भी हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इतना ही आके ज्यादा नहीं खिलाऊंगा, नहीं तो पता चला दिमाग भारी हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग। चलिए, और वीडियो में अभी शेयर करता हूँ, इसी वीडियो को देखिए और वीडियो को देख के आप लोग आंसर देंगे। थैंक यू। Have a nice थैंक यू day, सर। sir. हाँ, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अदर थैंक यू। सर, एक क्वेश्चन था। हम्म। सर, जैसे आपने बोला ना कि टेलीफोन एक्सचेंज पे केवल 998 नंबर ही रहेंगे, तो बिल्कुल। सर पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो तब नए टेलीफोन एक्सचेंज बनते हैं क्या हर बार? पहले तो यही थे। पहले क्या होते थे कि ये जो एलटीटीसी में जो हमने आपको एक्सचेंज विजिट कराया होगा, तो वहां पे एक था 55 वाला चल रहा है। इसके बगल में ही एक और स्विच लगा दिया जिसका 28 था, और एक और था 20 था। ठीक है। तो एक्सचेंज नहीं बढ़ते, बगल में ये जो रैक है ये बढ़ा देते हैं और इसकी आईडी बढ़ा देते हैं। तो एलटी सेंटर में यहाँ से तो हो गए 998 कस्टमर। ठीक है। और 28 बढ़ाते ही फिर से 998 कस्टमर बढ़ गए आपके। तो आपको समझ में आया, एक्सचेंज नहीं बढ़ा रहे होते। बगल अगर उसी एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर हम उस हिसाब से नंबर ऑफ स्विचेज बढ़ाते हैं। समझ में आया? यस सर। समझ में आ गया ना। एलटी सेंटर में 28 भी है, अब वो यूज नहीं होता, अब केवल एक ही बचा है, क्योंकि अब यहाँ पे मुश्किल से 150 लोग बचे हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू।